Good morning, students. Once again, today we are going to start a new chapter, and name of new chapter is area related to circle. This is chapter 12 of class 10th. Okay. Uh, this is introduction video of chapter 12. तो ये आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और होता है एक चीज़ होती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये होता है आपका 2 पाई आर। जो सरकमफ्रेंस होती है हम उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अगर आपको रेडियस दे दी जाए, ठीक है, और आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछे तो आप इजीली इजीली क्वेश्चन को इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये वेरी इजी भी होगा आपके लिए क्योंकि स्टेट क्वेश्चन है, ठीक है। आर गिवन है और आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आर आपको चाहिए, आर की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट जो एप्लीकेशन बेस होते हैं ना क्वेश्चन, उसमें कभी भी वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन को ना थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस बना जाता है। तो एप्लीकेशन बेस इन सेंस क्या होता है, जैसे मान लो सर्कल है, ठीक है, तो डायरेक्ट तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो वो तो 1 नंबर में हो जाएगा। तो इसमें कैसे पूछे, जैसे मान लो किसी एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। सर्कुलर फील्ड में आपको क्या है, एक फसल उगानी है, ठीक है, और उसकी क्या है आपको रेडियस दे देगा। तो वो पूछेगा भाई मतलब उसका एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है, या कितनी फसल उसमें उगाई जा सकती है। तो वहाँ पे ना आपको सोचना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है, या फिर ग्राउंड को लेवल करना है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, तो वहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। यानी जब सर्कुलर फील्ड के सर्कुलर कोई भी फिगर है उसके अंदर कोई अगर कोई काम हो रहा है तो आपको उस केस में हमेशा क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, एक तो पेरीमीटर होता है, तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अब कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट तो क्वेश्चन है तो वो तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो एक सर्कुलर फील्ड के चारों ओर रेस लगा रहा है, यानी चारों ओर रेस लगाएगा, तब आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, ठीक है। या फिर उसमें फेंसिंग करेगा। फेंसिंग क्या होती है, यानी उसके सर्कुलर फील्ड के चारों ओर वाइल्ड एनिमल से उसे अपनी क्रॉप को बचाने के लिए वो फेंसिंग करता है, कटीले तार लगाता है, तो उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो उस केस में भी आपको क्या है, सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है जी। यानी जो व्हील है या फिर व्हील है, व्हील 1 मिनट में 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो उस केस में भी आपको क्या फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगी। इसलिए इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है किसी भी टॉपिक का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको आपको ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, पर एप्लीकेशन क्वेश्चन में आपको हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो एप्लीकेशन को आप अगर आप सुधारना चाह रहे हैं तो इसलिए आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये आपकी कि एरिया ऑफ सर्कल कब फाइंड किया जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कब फाइंड किया जाता है। अब सेकंड टॉपिक है आर्क। तो सबसे पहले आर्क क्या होती है, आर्क होती है, आर्क इज एन पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। आर्क इज एन पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जो होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, एक इसका एक पार्ट होता है। तो ये आपकी सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस है सर्कल की। तो ये अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो ये क्या मेरी एक आर्क है, ठीक है। इसका नाम मैंने रख लिया ए और बी, ये आर्क है। अगर ये आर्क हाफ से क्रॉस कर देगी, ठीक है, अगर ये हाफ से क्रॉस कर देगी, मान लो ये ए और बी यहाँ और यहाँ होता, ठीक है, तो इसका जो ये जो वाला पार्ट होता है, यानी फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जैसे ये उसका सेंटर है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये ए पार्ट ये है और ये बी पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये फिर क्या कहलाएगी, अगर वो हाफ से क्रॉस कर जाएगा तो ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, मेजर आर्क, यानी बड़ी वाली, ठीक है। और इस केस में ये क्या है आपकी, क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। तो मान लो इसकी लेंथ मुझे फाइंड करनी है, तो ये मेरी रेडियस है,
तो मान लिया कि ये कोई थीटा है एंगल, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी जो है आर्क जो है, ये क्या है, मेरे पास जो सरकमफ्रेंस है ना उसका एक हिस्सा है, तो उसका हिस्सा कितना है, हिस्सा है ये थीटा ओवर 360, यानी ये जो एंगल अराउंड ए पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम एंगल अराउंड ए पॉइंट। ये थीटा से एंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, पूरे सर्कल का हिस्सा है थीटा ओवर 360, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए फार्मूला बन जाएगा हमारा लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये क्या है 2 पाई आर होती है लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये उसका हिस्सा है थीटा ओवर 360 का, ठीक है। तो इसको कट करूँगा तो ये आ जाएगा 180, यानी लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला हो जाएगा तो वो फार्मूला होगा आपका पाई आर थीटा ओवर 180। ये लेंथ ऑफ आर्क, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट है सेक्टर। तो सबसे पहले सेक्टर होता है क्या है, व्हेन एन एरिया इज एनक्लोज्ड, व्हेन एन एरिया इज एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड आर्क, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेक्टर हो जाता है। तो ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो इसको ओ बोल लेता हूँ मैं, और ये मेरी रेडियस है, ये मेरी रेडियस है। तो ये इसको ए और इसको मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों रेडियस है और ये मेरी क्या है, आर्क है। अभी जो पिछले हिस्से में हमने बात की, तो ये क्या है, अब ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये क्या है, माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो ये कलर्ड जो पार्ट है ये माइनर सेक्टर है, और जो ये वाइट पार्ट है ये आपका क्या है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब जो ये सेक्टर होता है, मान लो इसका थीटा गिवन है मेरे पास, थीटा, ठीक है। अब मैं इसमें इस सर्कल में किसी उसके कुछ हिस्से की बात कर रहा हूँ, यानी कुछ उसके एरिया का, जो पूरा सर्कल है, सर्कल का कुछ एरिया है, वो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसके कुछ हिस्से की बात कर रहा हूँ, वो हिस्सा क्या है, वो हिस्सा है आपका थीटा ओवर 360। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए तो जैसे उसने थीटा तो उसने माइनर सेक्टर का दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, माइनर सेक्टर के एरिया को क्या है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो, तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो मेजर सेक्टर का जो एरिया होगा वो कैसे निकालोगे आप, यानी सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से मेजर माइनर सेक्टर को माइनस कर दोगे, तो यानी पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, वो जो एग्जामिनर होता है कई केसेस में क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर कभी नहीं देगा आपको, ठीक है। यानी जो एंगल ऑफ सेक्टर है, यानी एंगल है, ठीक है, वो ये नहीं देगा आपको, ये थीटा नहीं देगा। तो उस केस में क्या करेगा, वो कहेगा कि इसके कुछ टुकड़े हुए हैं, तो वहाँ पे उसको आप थीटा खुद ही फाइंड कर सकते हैं। तो वहाँ पे थीटा फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 360। टोटल मेरे पास 360 है सर्कल फील्ड, ठीक है। और उसको क्या करोगे आप, जितने भी उसके पीसीज कर रहा है वो, ठीक है, उसे डिवाइड कर दोगे तो उसका आपका थीटा एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है कि एक सर्कुलर फील्ड है और उसने क्या कर लिए, 10 पार्ट्स कर लिए, तो उस केस में एक सेक्टर का जो थीटा होगा, उस थीटा को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 360, और उसके पार्ट्स कितने होते हैं, 10, तो 10 से डिवाइड करो। तो इस केस में आपके पास जो थीटा होगा एक सेक्टर का, वो कितना होगा, 36 डिग्री। अभी इसी चीज़ को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, जैसे सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल के उसने क्या करा, 4 पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स, तो ये उसके 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब इसके क्योंकि 4 पार्ट्स हो गए, तो मैं इसमें जो थीटा होगा मेरा, थीटा एक पार्ट का जो थीटा होगा वो कितने डिग्री का होगा, 360, ठीक है। अपॉन में क्या कर दूँगा, मैं 4 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये कहता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं 4 पार्ट करता हूँ सर्कल के, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा जो होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, ये भी क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, थीटा इस केस में कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो 360 हो जाएगा, तो 90 से कट करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, कैंसिल आउट करूँगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी ये क्या है,
ये क्या है, सर्कल का कौन सा हिस्सा है, फोर्थ हिस्सा है, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो डायरेक्ट भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको है, तो इसमें अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगाओगे तब भी काम करेगा, वो तो काम करेगा ही। और डायरेक्ट आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाओगे अगर थीटा 90 डिग्री है या उसके 4 पार्ट हो रखे हैं सर्कल के, तो आप ये फार्मूला भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, व्हेन एन एरिया when a area is enclosed by an arc and a chord, ठीक है। जब वह किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है, ठीक है, वो क्या है, किसी आर्क द्वारा, ये जो आर्क है आपकी, ठीक है, और एक कोड द्वारा, ठीक है, अगर वो एंक्लोज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। ये आपका सेगमेंट है। तो जो ये कलर जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, माइनर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाइट वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले मैं इसमें क्या है, एक सेंटर ले लेता हूँ ओ, और मैंने ये रेडियस डाल दी ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे तो ये जो है, यानी ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, सेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं इस सेक्टर में से, जो ये सेक्टर है, ठीक है, इस सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, यानी ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। यानी पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे बनेगा आपका, तो है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ए ओ बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये थीटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है, माइनस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और कई बार केसेस क्या है, अगर थीटा जो है आपका, थीटा अगर क्या है लेस देन 90 है, ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपका थीटा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, तो उस केसेस में आपका फार्मूला यूज़ करेंगे पाई स्क्वायर थीटा ओवर 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा ओवर 2 एंड कोस थीटा ओवर 2, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा या ये फार्मूला यूज़ होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो ट्राइंगल है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो जब हम ट्राइंगल के जो फार्मूले बनाएंगे या लर्न करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस किस तरीके के फार्मूले यूज़ हो सकते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट भी यूज़ हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, यानी मेनली आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है आपको सेक्टर में से, तो आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फिर वही है कि माइनर का निकाल लो, ठीक है। माइनर का फाइंड करने के बाद क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल में से, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर का माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ फार्मूले लर्न करेंगे, बनाएंगे कुछ फार्मूले, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिगर हमारी है सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है मेरे पास। तो सर्कल का सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो एरिया होता है उसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है सरकमफ्रेंस, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, ठीक है। फिर होता है इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस सेम होता है क्योंकि दोनों इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सेकंड है सेमी सर्कल, यानी
हाफ सर्कल, ठीक है। तो इसका एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, जो सर्कल का एरिया था उसका हाफ कर दूंगा तो हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगी, तो सरकमफ्रेंस सर्कल की 2 पाई आर थी, ठीक है, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कल की पाई आर। फिर है पेरीमीटर। अब जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है। तो अगर ये मेरा सेंटर है ओ, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी आर है, और ये भी मेरी क्या है, आर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस है। तो जो पेरीमीटर होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो अगर मैं यहाँ से चलूँगा तो यहाँ से यहाँ तक तो जो क्या है आपका पाई आर है, ठीक है। फिर ये आर और फिर ये भी आर, तो प्लस आर। तो मैं पेरीमीटर सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको बोल सकता हूँ कि पाई आर प्लस 2r, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हो आप, या फिर इसमें पाई आर, ठीक है। और जो 2r जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअली डायमीटर होती है, तो ऐसे बोल सकते हो आप डायमीटर। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सरकमफ्रेंस और जो पेरीमीटर है, सर्कल का तो सेम होता है, पर जो सेमी सर्कल होता है उसका डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर ध्यान से इसको फिट कर लें। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या है ये रेक्टेंगल आपका, ठीक है, ये उसकी लेंथ होती है, ये उसकी ब्रेथ, और ये लेंथ ये ब्रेथ, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। फिर होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ तो L प्लस फिर ये B प्लस फिर ये L प्लस फिर ये B, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2L प्लस 2B। तो इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ तो L प्लस B, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा। फिर है डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल, तो लेंथ ऑफ डायगनल क्या होगी, तो ये लेंथ ऑफ डायगनल ये फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल के, प्रत्येक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैं इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकता हूँ। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस लगाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगनल यानी डी इक्वल टू डी यानी डी का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ डायगनल हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मान लो मैंने इसको ए, तो ये भी ए, ये ए और ये ए, ठीक है। तो जो इसका एरिया होगा सबसे पहले, तो एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू ए यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। फिर है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कितना हो जाएगा 4a। फिर है लेंथ ऑफ डायगनल, तो लेंथ ऑफ डायगनल फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, तो इसमें मैं पाइथागोरस यूज़ कर सकता हूँ, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो क्या करोगे, डी इक्वल टू डी निकालने के लिए क्या करोगे, डी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो डी का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फाइंड करोगे तो डी इक्वल टू, अब मैं इसको अंडर रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा √2a। यानी क्या है, अगर आपको स्क्वायर की लेंथ, डायगनल की लेंथ निकालनी है तो आप जस्ट क्या करोगे, जो उसकी साइड्स है उसकी √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो इसकी साइड 5 है, ठीक है, इसकी साइड 5 है, तो इसकी लेंथ, डायगनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 5√2, ठीक है। तो डी को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू साइड। फिफ्थ है हमारे पास ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल क्या है, अगर मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, और उसकी परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, तो फार्मूला आपका यूज़ हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट अगर गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। फिर होता है इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जब एक ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल से बोलते हैं। तो उसका जो फार्मूला था वो होता है √3/4 ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए को मैंने क्या माना हुआ है साइड, ठीक है। अब इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर
ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है ट्रायंगल में। थर्ड पार्ट क्या है? इफ़ ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, इफ़ ऑल थ्री लेंथ, जो तीनों की तीनों लेंथ अगर ट्रायंगल की गिवन है तो उसमें आपका फार्मूला यूज होगा हीरोन का, हीरोन्स का, ठीक है। तो हीरोन्स के फार्मूले के लिए क्या करोगे, ये मेरा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर यानी एस, यानी ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ठीक है। फिर एरिया फाइंड कर देंगे। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए पहली साइड, फिर एस में से दूसरी आपको साइड माइनस करनी है, फिर एस में से तीसरी साइड आपको माइनस करनी है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक और होता है व्हेन व्हेन एन एंगल इज गिवन बिटवीन टू साइड्स, जब दो साइड्स के बीच में एक एंगल गिवन हो। मान लो ये दो साइड है, ठीक है, ये दो साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ठीक है, और ये साइड गिवन है, और यहाँ पे एक एंगल गिवन है, ठीक है। तो अब आपका फार्मूला यूज होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो हमारे एरिया ऑफ सेगमेंट में जो मोस्टली यूज होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट में मोस्टली ये फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो इस आर साइन थीटा की जगह में एक आइडेंटिटी होती है जो 11th क्लास में होती है, मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पे वो फार्मूला यूज हो जाएगा जो मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट में बताया था, वो था आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। जब थीटा आपका 90 से कम है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और थीटा अगर 90 या 90 से क्रॉस हो रहा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ये ट्रायंगल के मेन फार्मूलेज हैं। तो आपको ये चेक करना है कि जब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट में यहाँ पे क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी था, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि वो ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है। तो जैसे अब हमने ये फार्मूला लर्न किया है, ये जब एक एंगल और दो साइडों के बीच में एक एंगल है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी दो साइड्स हैं, ये एक प्रकार से क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसकी दोनों जो साइड्स है वो यहाँ पे आर है, रेडियस है, और थीटा गिवन है, तो मैं वो फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि ट्रायंगल कौन सा है। तो अगर मान लो आपके पास 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तीनों साइड्स गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास दो साइड्स के बीच में एक एंगल है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जब क्या है, जब थीटा जो है आपका 90 से कम है, 90 या 90 से क्रॉस हो रहा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारा लास्ट पार्ट है क्लॉक, ठीक है। जो आपका सर्कल होता है और जो आपकी क्लॉक होती है वो सेम होती है, ये भी 360 डिग्री की होती है, ठीक है, 360 डिग्री की, ये भी 360 डिग्री होती है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉक से रिलेटेड, तो क्लॉक से रिलेटेड क्या है, जो 360 है जो हमारी मिनट हैंड होती है, ठीक है, जो मिनट हैंड होती है दिस वन, ठीक है। अब जो हमारी मिनट हैंड होती है, ठीक है, वो पूरे एक सर्कल को कितनी देर में कवर कर लेती है, ठीक है। तो वो कवर कर लेती है 1 आवर में, ठीक है। और 360, और जो 1 आवर होता है वो 1 आवर जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, वो होता है 60 मिनट के, ठीक है, ठीक है। तो यानी एक जो 1 जो मिनट होता है, अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो 1 मिनट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 360/60, यानी 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है, 1 मिनट में होती है आपकी 1 मिनट में होती है आपकी 6 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा जैसे कि जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो 5 मिनट चलती है, ठीक है। तो उसने कितना एरिया ऑफ सेक्टर स्वीप किया, ठीक है, या कितना कवर किया। तो आपके उस केस में जो थीटा होगा, यानी अगर 5 मिनट के लिए पूछ रहे हैं तो थीटा कितना होगा, 5 × 6, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री होती है, तो 5 मिनट में पूछा उसने, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अगर उस केस में, अगर वो मान लो 10 मिनट की पूछ रहा है तो वहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा 10 × 6 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट है एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें मेनली क्या होता है, फिगर के अंदर फिगर होती है। तो एक फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है।
अब इसी सेंटर को एज्यूम करते हुए मैंने एक सर्कल और क्रिएट कर लिया, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, स्मॉलर वाले की, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ, यानी ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया कैसे फाइंड करूँगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बिगर सर्कल में से अगर स्मॉलर सर्कल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, यानी पाथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल बिगर सर्कल का एरिया में से क्या माइनस कर रहा हूँ, स्मॉलर वाले को, ठीक है। तो बिगर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई, उसकी रेडियस आर है, बड़ी कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरा एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा अगर मेरे पास सर्कल है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास सेमी सर्कुलर है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में एरिया जो होगा वो हो जाएगा मेरा 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो इसका एरिया मुझे फाइंड करना है। तो बड़े स्क्वायर को साइड मैंने ए और छोटे को ए मान ली, ठीक है, स्मॉल ए, तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्क्वायर में से स्मॉल ए स्क्वायर माइनस कर दूंगा। ऐसे ही आप रेक्टेंगल का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिगर के अंदर फिगर है, तो आपको जनरली क्या करना होता है, जो आर है, आर में छोटी बड़ी कैपिटल आर में से है ना, छोटी आर को माइनस करना होता है। और जैसे एरिया ऑफ सेक्टर ही है तो ये हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये सर्कल है, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरी बड़ी आर है, ये बड़ी आर, ठीक है। अब इसी को सेंटर मानते हुए मैंने ये, अब इसमें ये पूछेगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसमें भी क्या करना है आपको, बड़े एरिया ऑफ सेक्टर में से छोटे को माइनस करना है। तो यानी क्या हो जाएगा, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपका फार्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। तो ये है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि एरिया ऑफ पाथ है, ठीक है, या अगर फिगर के अंदर फिगर है तो आपको कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।